गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो गई शाम की 6 बजने वाला है और मैं आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9 की पढ़ाना चाहती हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले यूनिट खोलती हूँ, आप लोग देख लो, ज़्यादा मज़ा आता है। यूनिट में ये चौथा नंबर का यूनिट यही पढ़ा रही हूँ, तिकोनी एवं लंबी पट्टियाँ और उनका प्रयोग। और सोचो तो साथ साथ में मैं कितनी चीज़ें बता रही हूँ और सारी चीज़ आप लोग की धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। एक यूनिट सब लगभग एक यूनिट के सभी करीब आए, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारे बुक सारे चैप्टर हम आप लोग को क्लियर करवाएंगे, समझाएंगे। बस ये है कि जो लोग जुड़े हैं बस ईमानदारी से मेरी वीडियो नहीं कह सकते यार, मतलब जो भी आपके पास है, बुक है आपके पास, कहीं से अगर नोट्स है, कुछ भी है, बस आप पढ़ो। ये नहीं कि मेरी वीडियो, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, मन करे तो मेरी वीडियो देख लो, अगर आपको इसमें कुछ बेनिफिट दिखता है तो ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तिकोनी एवं लंबी पट्टियाँ और उनका प्रयोग, जो आपका चल रहा है इस टाइम। तो मैं कल आप लोगों को सेंट जॉन की पट्टी तक बता दिया था मैंने। तो मैं कल आपको सेंट जॉन की पट्टी तक बताए थे। और ये टाइप किसके थे, तो आप बोलेंगे मैम ये तिकोनी पट्टियों के टाइप थे, जिसमें मैडम आपने बहुत सारी बताई थी। कहाँ कौन सी तिकोनी पट्टियाँ 2 पट्टियाँ बांधते हैं, कहाँ पर 1 पट्टियों का उपयोग करते हैं। जैसे कमर पे, कुल्हे पर, और कहाँ पे, कमर पे, कुल्हे पर, और जो है कि कोहनी पर और घुटने पर 2 पट्टियों का प्रयोग करते हैं। और 1 पट्टियाँ कहाँ कहाँ, तो आप बोलेंगे मैम हथेली पर, पेट पर और पैर पर। मैं अपने अनुसार नहीं बता रही, मैं बुक के अनुसार बता रही। और अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी प्रकार का डाउट हो, अगर उनके पास कोई भी इसका मतलब हो कि कोई दूसरे राइटर की बुक होगी ज़्यादा क्लियर दिया हो, तो वो हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर आता है लंबी पट्टियाँ, तिकोनी पट्टियाँ कंप्लीट हो गई। नहीं, नंबर आता है लंबी पट्टी का। लंबी पट्टियों का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किसी चोट या फोड़ी फुंसी पर चीरा लगाने के समय किया जाता है। लंबी पट्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब डॉक्टर कहीं ऑपरेशन कर देता, आपका कोई अंग कट गया, ठीक है, नहीं कटा, कोई फोड़ा बन गया, उसको चीरा लगा के उसमें से पस निकलवाया, ठीक है, तो उन पे क्या होता है, तो उन पे लंबी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तिकोनी पट्टी का नहीं, लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हड्डियों के टूटने पर नहीं किया जाता। कहाँ नहीं किया जाता, हड्डी के टूटने पर नहीं। कौन सी पट्टी का प्रयोग, तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्यों, वो हड्डियों को मतलब जोड़ने में सहायक होती है, हड्डी सही जगह पे जुड़े, सहारा देती है, खपच्ची लगाने में सहयोग देती है। कौन सी पट्टी, तिकोनी पट्टी, क्योंकि ये पट्टियाँ कसी रहती हैं और कसने से टूटी हड्डियों को हानि पहुंच सकती है। बाजार में जालीदार कपड़े, जिसे गाज कहते हैं, कि विशेष पट्टियां उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, गाज गाज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। जालीदार कपड़े को क्या कहते हैं, गाज भी कहते हैं। तो बाजार में जालीदार कपड़े, गाज की विशेष पट्टियां उपलब्ध होती हैं, जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाती है। हम घरों में साधारण मलमल तथा पतली मार्किन की पट्टियों को प्रयोग में ला सकते हैं। लंबी पट्टियां, आप क्या पढ़ रहे, तो आप पढ़ रहे प्राथमिक उपचार, तो आपके पास अगर है, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, तब तो भाई आप पट्टी रखे होगे। अगर सपोज दैट नहीं है, तो मलमल का या मार्किन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो स्टेरिलाइज होना चाहिए, कीटाणु रहित रहना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबी पट्टियाँ 1 से 8.5 सेंटीमीटर तक चौड़ी। कितना, 1 से सेंटीमीटर इतना होता है, 1 से 8.5 सेंटीमीटर तक चौड़ी, इतनी चौड़ी होंगी मेरे हिसाब से, चौड़ी होती तथा 1.5 से 10 मीटर तक लंबी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंबी पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी चौड़ी होती है, तो 1 से 8.5 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर से 10 मीटर, नॉट ए सेंटीमीटर, 10 मीटर तक क्या होता है, लंबी होती है। अधिक लंबी और मजबूत पट्टी नए कपड़े की और कम लंबी और साधारण पट्टी पुराने कपड़े की बनाई जा सकती है। अधिक लंबी और मजबूत पट्टी किससे बनाएंगे, तो नए कपड़े का यूज़ करेंगे, क्योंकि मजबूती उसमें ज़्यादा रहेगी। जो कपड़े यूज़ किए रहते हैं वो क्या होते हैं, यूज़ करते करते भाई घिसे रहते हैं ना, तो लंबी पट्टियाँ बनाने पर जब उसको खिंचा होता है तो तन फट जाएंगी, काम नहीं करेंगे। इसलिए लंबी पट्टी के लिए मतलब कोशिश रहनी चाहिए कि नया कपड़ा रहे,
और पुरानी पट्टी, अगर पुराने कपड़े यूज करने तो छोटी पट्टियाँ साधारण पट्टी बनाई जा सकती है। हो गया इतना चीज़। अभी मैं इसको आपको पेज पे जैसे बताती हूँ, हर चीज़ें वैसे बताऊंगी, पहले पढ़ लो। फिर इन पट्टियों का निम्नलिखित उपयोग रहता है। जो ये लंबी पट्टी क्या होती है, डॉक्टर ने चीरा लगाया, फोड़े फुंसी हो गए जहाँ ब्लीडिंग को रोकने के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए इन पट्टी का प्रयोग किया था। हड्डियों पर टूटने पर इन पट्टियों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस चीज़ को याद रखिएगा। पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो 1 से 8.5 सेंटीमीटर चौड़ी एंड 1.5 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक लंबी होती हैं। जो लंबी बनानी होती है पट्टियाँ, वो नए कपड़े का यूज़ करना चाहिए अगर हो सके तो, मेरा कहना है। और अगर साधारण पट्टी बनानी है तो पुराने कपड़े का यूज कर सकते हैं। बस आपने अभी तक इतना ही जाना। अब नंबर आता है इन पट्टियों का निम्नलिखित उपयोग क्या रहता है। तो नंबर 1 है खपच्ची, मरहम पट्टी आदि को यथास्थान रखना। देखिए अभी को दे रहा खपच्ची में भी करते पर, लेकिन नहीं, हड्डियों में, हड्डी टूट में खपच्ची का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए ऊपर लिखा था कि इन पट्टियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, खपच्ची मरहम पट्टी आदि को यथास्थान रखना, अंग को आधार देना। यहीं से क्वेश्चन गलत होता है, जो ऐसे ये डाउट वाले डाल देते हैं ना एक ऑप्शन बीच में, यही चीज़ क्या करता है ना, यही डाउट होता है और यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। अंग को आधार देना, पट्टी बांधकर सूजन कम करना अथवा सूजन रोकना, रक्त स्राव रोकना, रक्त प्रवाह की दिशा बदलना। दिशा कैसे बदली जा सकती है, टूर्निकेट के टाइप का इसका प्रयोग करके, ठीक है, याद रखिएगा। उक्त पट्टी का उपयोग करने के सामान्य नियम हैं। उक्त पट्टी का मतलब जो ये ऊपर वाली पट्टी, मतलब लंबी पट्टी। पट्टी का उपयोग करते समय पहले यह देख लेना बहुत आवश्यक है कि पट्टी को कसकर लपेटा गया है। नंबर 2 पे आता है पट्टी की लंबाई और चौड़ाई शरीर से घायल भाग के माप के अनुपात में हो। नेक्स्ट है पट्टी का खुला हुआ छोर बाहरी त्वचा के ऊपर रखो। देखो ध्यान दो, पट्टी का खुला हुआ छोर मतलब जो उसका मुंह खुला सिरा क्या होता है, उसको कहाँ रखो, बाहरी त्वचा के ऊपर रखो। और बांधते समय पट्टी का थोड़ा हिस्सा ही खोलना चाहिए। मतलब जैसे आपने पट्टी खोली तो आधा जैसे खोलते वक्त जो पट्टी स्टार्ट हुई उस पट्टी को पहले बाहर रख दो, उसके बाद बांधना शुरू करो और थोड़ा ही रखो। जब लास्ट पट्टी बन लो, ये पट्टी है तो यहाँ से छोड़ के यहाँ से बांधना शुरू करो। मतलब यहाँ इतना पहले निकाल दो, उसके बाद बांधना शुरू करो। बांधते फिर लास्ट में जब आप लेके आओगे यहाँ तक बची इतनी पट्टी, तो इनसे गांठ बांधने में आराम रहता है। बस इसीलिए कहा जा रहा है कि सिरा पे छोड़ दो, ठीक है। पट्टी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर तथा भीतर भाग से बाहरी भाग की ओर बांधनी चाहिए। ये चीज़ आप पहले भी देखे थे, मैं बताई थी कि नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर। क्या बेटा, टूटी है तो फिर वो लंबी पट्टी तो लगी थी। हाँ देखो, लंबी पट्टी दादी को लगी थी ना। हाँ मेरा बेटा सही बोल रहा है। फिर भी और बांधना चाहिए। बांधते समय पट्टी का प्रत्येक चक्कर इस प्रकार लपेटना चाहिए कि पहली लपेट का 3/4 भाग, कितना, पहली लपेट का 3/4 भाग दूसरी लपेट के द्वारा ढक दिया जाए। 3/4 भाग जब आपने दूसरी बार पट्टी लपेटना शुरू किया तो क्या हो, उतने में घाव क्या हो, ढक जाए। वो जो चोट है, जो लपेट है, जो चक्कर है, वो पहली 3/4 का भाग क्या हो, ढक जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता पट्टी कस कर। आप तो ऊपर चलो। पट्टी कसकर एवं सफाई से बांधना चाहिए, पर इतना भी नहीं कसना चाहिए कि जिससे रक्तस्राव बंद हो जाए। बंधी हुई पट्टी पर हाथ फेरने से यदि पट्टी के किनारे उठ जाए तो पट्टी अच्छी नहीं बांधी गई है। मतलब बंधी हुई पट्टी पे अगर हाथ ऐसे फेरो और किनारे का जो पोर्शन अगर उठ जाए, मतलब आपने ऐसे हाथ फेरा, मान लो पट्टी बंधी है, ठीक है, आपने इस पे हाथ फेरा और ये जो इधर का, भाई पट्टी की चौड़ाई है ना, एक से लेकर कितनी, 1 से लेकर 8.5 सेंटीमीटर, तो जो चौड़ाई है तो ये इधर वाला जो हिस्सा होता है ये उठ जाए अगर, तो पट्टी सही से नहीं बांधी गई है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही पट्टी खोलने पर बंधे हुए स्थान पर लाल रंग की धाराएं, कहाँ थी मैं, बांधते समय पट्टी का प्रत्येक चक्कर लपेटना चाहिए। 3/4 बार चाहिए। पट्टी कसकर सफाई से बांधना चाहिए, पर इतना भी नहीं कसना चाहिए कि रक्तस्राव बंद हो जाए। बंधी हुई पट्टी पर हाथ फेरने से यदि पट्टी के किनारे उठ जाए तो पट्टी अच्छी नहीं बांधी गई, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही पट्टी खोलने पर बंधे हुए स्थान पर लाल रंग की धाराएं बन जाए भी पट्टी अच्छी न बंधी। यहाँ पे अधिक टाइट हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ढीली हो गई। इसे यही चीज़ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। पट्टी बांधने पर उसे सेफ्टी पिन द्वारा उसे टाका देना चाहिए, नहीं तो गिट्ठ बांधनी चाहिए। कौन सी गिट्ठ, तो 2 गांठ पढ़ाए थे, एक ग्रेनी और रीफ गांठ अच्छी होती है। लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि,
लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि, लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि, जो आपको यहाँ बांधने का तरीका बताया जा रहा है ना, ऐसे बांधो वैसे बांधो कैसे बांधो, तो वही जैसे बांधो वही बताया जा रहा है। लपेटी हुई पट्टी को बांधने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? लपेटी हुई पट्टी, लंबी पट्टी को लपेटने के, जैसे आपने कौन सा प्रोसेस करें, आप लंबी पट्टी से जो लपेटना, ये एक दूसरे में ऐसे 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 चक्कर कटवाना, ठीक है, मतलब एक के बाद उनको क्या होता है, उसी चीज में बांध देना, वही लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि 3 होती है। एक साधारण चक्राकार पट्टी, दूसरी क्या होती है, मुड़ने वाली चक्काकार पट्टी, और तीसरी होती है अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टी तथा स्वास्तिकाकार पट्टी। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे लंबी पट्टी के। मतलब अगर एग्जाम्पल पे तौर पे आया है तो आपको याद रखना चाहिए कि किसके उदाहरण है, तो लंबी पट्टी के। सेंट जॉन की पट्टी अगर पूछे किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? तिकोनी पट्टी का, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी याद रखिएगा। अब आता है लंबी लपेटी हुई लंबी, मुझे बिना शक्कर पे जाना पड़ेगा। चलेगा, ये आप ही देख के आइए, मौसम खराब है बेटा। लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि, लपेटी हुई पट्टी बांधने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 साधारण चक्राकार पट्टी, इस प्रकार की पट्टी में घायल भाग को पट्टी द्वारा चारों ओर से गोलाकार रूप में लपेटा जाता है। मतलब इस प्रकार की पट्टी में घायल भाग को पट्टी द्वारा चारों ओर से गोलाकार रूप में क्या होता है, लपेटा जाता है। ऐसे जैसे आप देखे होंगे सब लोग के घर में पट्टी, कैसे पट्टियों को किसी अंग पे लगाते हैं, वही गोलाकार भाग में। यह पट्टी शरीर के उसी भाग में काम देती है जो समान मोटाई का रहता है, जैसे उंगली, ये कलाई। ये पट्टी यहाँ नहीं कि यहाँ बहुत मोटा है, जैसे आपका जंघा है ना, थाई, वो क्या बहुत मोटा है, फिर घुटने के साइड वहाँ पे पट्टी नहीं सरक आएगी। ये पट्टी, लंबी पट्टी वही काम करती है जहाँ पर क्या हो, चीज़ें बराबर, जैसे ये है ना, तो ये चीज़ें क्या है, बराबर है, ये बराबर है तो यहाँ वो पट्टी लगेगी। उंगली क्या है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है तो ये पट्टी उस पर लगेगी। तो ये चीज़ें अंग, शरीर का उस अंग पे ये पट्टी काम करती है जो अंग क्या हो, समान मोटाई का रहता है, वहाँ पे ये पट्टी लगाई जाती है। कौन सी पट्टी? साधारण चक्राकार पट्टी, ठीक है। उंगली और कलाई देखिए यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आता है मुड़ने वाली चक्काकार पट्टी, चक्काकार लिखा है, चक्रा का चक्काकार पट्टी, जिस अवयव पर बांधना है, मतलब जिस अंग पर बांधते समय प्रत्येक गोलाकार लपेट के उपरांत पट्टी के नीचे की ओर उस पर थोड़ी मोड़ दी जाती है। इस प्रकार की पट्टी शरीर के उस अंग पर अधिकतर अच्छी तरह बंध जाती है जो समान मोटाई का नहीं रहता। देखो समान मोटाई अगर है तो कौन सी पट्टी बांधेंगे, तो आप बोली मैम साधारण चक्काकार पट्टी, चक्राकार पट्टी। और मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी कहाँ बांधेंगे? जहाँ पे आपका अंग क्या हो, समान मोटाई का ना हो। जैसे कलाई के ऊपर का हाथ हो गया, ये तो समान है, पर क्या ये भी समान होता है? नहीं, ये धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होता जाता है। तो वही चीज़ का कलाई के ऊपर वाला भाग हो गया, घुटनों के ऊपर का भाग हो, जैसे मैं बताई ना थाई, जैसे जंघा होता है, तो वहाँ पे ये मुड़ने वाली जो चक्काकार पट्टी है ये वहाँ के लिए होती है। और साधारण चक्काकार पट्टी कहाँ के लिए होती है? तो जैसे उंगली, कलाई, नीचे जो घुटने के नीचे वाला पोर्शन पैर का होता है वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है। फिर नंबर नेक्स्ट है अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टी या स्वास्तिकाकार पट्टी। इसमें पट्टी क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे। आपने भी लंबी पट्टी में एक चीज़ देखा था कि नीचे से ऊपर, तब भीतर से बाहर, यही आप पीछे भी देखे थे कि नीचे से ऊपर और भीतर से बाहर। तिकोनी में भी जहाँ बांधी जा रही थी, तिकोनी में भी जहाँ पट्टी को सकरी पट्टी बना करके बांधा जा रहा था, वहाँ यही फार्मूला लगा था कि नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर घायल अंग के चारों ओर तिरछी लपेटी जाती है, जो 8 आकार की पट्टी होती है। या 8 आकार की पट्टी कोई और क्या कहते हैं, तो स्वास्तिकाकार पट्टी कहते हैं। स्वास्तिक कैसे बनता है ना, ऐसे बनता है कि नहीं, यही वाला सही है। तो स्वास्तिकाकार पट्टी जो बनती है तो उसकी तरह या तो 8 के आकार में, दोनों का नाम ही, अगर 8 के आकार आ जाए या स्वास्तिकाकार पट्टी है तो आप समझ जाना कि लंबी पट्टी की ही बात कर रहे हैं। लंबी पट्टी वो भी कहाँ के, इसमें पट्टी क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर घायल अंग के चारों ओर तिरछी लपेटी जाती है। यह पट्टी बांधने पर 8 के आकार की तथा जिसे स्वास्तिक आकार भी कहा जा सकता है दिखती है। मतलब कैसा दिखता है, या तो 8 का आकार दिखता है या तो स्वास्तिक जैसा। कोहनी, घुटना आदि अवयवों को लपेटने के लिए इस पट्टी का उपयोग किया था। देखो इस पट्टी का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो ये कोहनी जो एल्बो होती है ना, ये चीज़ एल्बो पे, ठीक है, मतलब बता रहे हैं आपको उनके लिए। ये जो आपका, मान लो ये आपका हाथ हो गया, ये आपका हाथ हो गया, ठीक है, चूड़ियाँ डाल देती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगी। ये क्या है, हाथ हो गया, ठीक है। यहाँ जो एल्बो होता है ना, यहाँ ये जो केहुनी होती है, जो या तिकोनापन आता है, इसमें कहते हैं ना कौन सा है, कौन सा बोन, हिंज बोन रहता है, तो ये वाला चीज़, ठीक है। और घुटना, जैसे ये आपका पैर हो गया तो ये क्या होता है, घुटना, तो यहाँ पे
ये जैसे आपका पैर हो गया, थाई हो गया, तो ये घुटना वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे ये जो जोड़ होता है ना, ये जोड़ों पे काम आती है। कौन सी? तो 8 आकार की या स्वास्तिक पट्टी, ठीक है, स्वास्तिक पट्टी, ठीक है, ये यहाँ पे काम आती। अब आप इतना चीज़ देख ली, अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें बता देती हूँ, इसके मतलब पॉइंट करके बता देती हूँ। लंबी लंबी पट्टियाँ पहले जान लीजिए क्या है, कैसे है, क्या करना है इनका, ठीक है। लंबी पट्टी यूज़ कहाँ करता है डॉक्टर? तो चोट लग गई हो, चोट लगने पर या फोड़े फुंसी हो गए हों और डॉक्टर ने क्या किया हो? चीरा लगाया हो, ठीक है, ऑपरेशन टाइप का किया हो, फुंसियों हो और पर चीरा, चीरा मतलब उसको नहीं, पस को चीर करके बाहर निकाला, चोट लग गई तो ऑलरेडी चीरा लग गया, चीरा लगने के समय में डॉक्टर इसका प्रयोग करता है, ठीक है, लगने के समय, ठीक है। डॉक्टर द्वारा भी कह सकते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा कर रहा है उसके द्वारा भी कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग क्या था? किसका? तो लंबी पट्टी का। इतना जान गए। हड्डियों के टूटने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता, हड्डियों के टूटने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता, यही सही है। हड्डियों के, पता नहीं दिखता है कि नहीं, हड्डियों के टूटने पर प्रयोग क्या नहीं, ठीक है। हड्डियों के टूटने पे इसका प्रयोग नहीं, कहीं चीरा लग गया, कहीं फोड़े फुंसी हो गई तो डॉक्टर या जो प्राथमिक उपचार कर रहा है वो इसका उपयोग करता। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये किस नाम से बाजार में मिलती है? तो बाजार में इसको जालीदार कपड़ा कह, जालीदार कपड़े कह सकते हैं, जालीदार कपड़ा, कपड़े या गाज, ठीक है, गाज। ये ध्यान दीजिएगा, जो एक गाज शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गाज की विशेष पट्टियां उपलब्ध रहती, कहाँ? तो बाजार में। इन्हीं के क्या? जालीदार कपड़े। वो जैसे क्या होता है ना, उसकी बुनाई दूर दूर होती है, जो ताना बाना होता है ना, थोड़ा दूर दूर पट्टियों का होता है। मैं पट्टी निकालने के लिए, वैसे तो सभी लोग देखे होंगे, जालीदार कपड़े गाज विशेष के नाम से क्या विशेष पट्टियां ये होती हैं, ठीक है, विशेष पट्टियां ये होती हैं, ठीक है। और क्या है इसका? और अगर ये नहीं है, सपोज दैट ये नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो मार्किन या मलमल का स्वच्छ कपड़ा आप उपयोग में ला सकते हैं। इन लंबी पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई बोलेंगे मैम, चौड़ाई तो आपने बताया कि 1 से लेकर के 8.5 सेंटीमीटर आपने मैम ये बताया, और लंबाई तो आपने बताया मैम कि 1.5 सेंटीमीटर से शुरू होकर के और 10 मीटर तक हो सकती है। और इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 हो सकता है, ठीक है, 10 मीटर तक हो सकती है, ठीक है, 10 मीटर। अब देखो समझ में आया। लंबी पट्टियाँ प्रयोग चोट, फोड़े, फुंसी पे चीरा लगाने के समय डॉक्टर करता, हड्डियों पर इसका प्रयोग नहीं होता। मार्केट में जालीदार कपड़े गाज विशेष के रूप में ये मिलती है मार्केट में। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 से लेके 8.5 सेंटीमीटर तक चौड़ाई होती है, इतनी चौड़ाई होती होगी। और जो लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक ये लंबा होता है, 10 मीटर तक क्या होता है? ये लंबा होता है, ठीक है। और अब नया, अब इसका आता है कि इसका मतलब इसका उपयोग क्या है इन पट्टी का? तो देखो सबसे पहले मरहम पट्टी करने के लिए, मरहम पट्टी करते हैं तो मरहम पट्टी करने के लिए, अंग को आधार देने के लिए, पट्टी बांधकर सूजन कम करने के लिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? रक्त स्राव को कम करने के लिए और रक्त स्राव की दिशा को बदलने के लिए। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना कि रक्त स्राव कम करना, रक्त स्राव की दिशा बदलना, मरहम पट्टी करना, ये मेन इसमें है। अंग को आधार देना, पट्टी बांधकर सूजन कम करना, ये क्या है? ये भी है, लेकिन ये तो तिकोनी पट्टी में भी ये दिया हुआ था। अब नंबर आता उक्त पट्टी का प्रयोग करते समय सामान्य नियम क्या है? तो आपको मैं बता दी कि क्या करते, पट्टी का उपयोग करते समय पहले देख लेना चाहिए कि पट्टी को कसकर बांधा गया है कि नहीं बांधा गया है, जिस अंग पर बांधा गया है माप के अनुसार पट्टी है कि नहीं है। पट्टी का खुला हुआ छोर जो है उसको बाहर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि जब दूसरा वाला छोर मिलेगा तो दोनों को बांधने में आराम रहेगा। अगर पट्टी को आपके ऊपर ऐसे हाथ फेरा, अगर पट्टी मुड़ गई तो समझना चाहिए कि नहीं सही बंधा, और पट्टी को खोलने पर अगर लाल रंग आ गया आपकी स्किन पे तो समझना चाहिए पट्टी सही नहीं बंधी है, ठीक है। लपेटी हुई पट्टी बांधने की विधि जो दिया है तो मैं अंगों को बनाकर आपको समझा देती हूँ, ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा बच्चा लोग। तो इसमें लिखा है साधारण चक्राकार पट्टी, एक 3 प्रकार की होती है ना। लपेटी हुई पट्टी बांधने की विधि, देखो बांधने की विधि कितनी है? तो 3 विधियां हैं, 3 विधियों से इसको बांधा जाता है। 3 विधियों से क्या किया जाता है? बांधने की 3 विधियां हैं, ठीक है। एक क्या? साधारण चक्राकार पट्टी,
दूसरा क्या है, मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी। मुड़ने का मतलब जैसे सीधे ऐसे बांध रहे हैं ना, फिर जब नीचे जाएंगे तो एक फोल्ड करके उसको मोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि वो वहाँ पे क्या होगा, वो पट्टियाँ नज़दीक नहीं आएंगी। जैसे क्या है, अंग मतलब असमान है ना, कहीं मोटा कहीं पतला है, इसके लिए मुड़ने वाली पट्टी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, तो इसको 8 आकार या कह सकते हैं स्वास्तिकाकार। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप, तो इसको कह सकते हैं स्वास्तिकाकार पट्टी। बस यही 3 पट्टी है बांधने के आधार पे। अब देखो साधारण चक्राकार पट्टी कहाँ बांधते हैं, जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है, ये क्या है आपका हाथ हो गया। ये फिगर को याद रखना, याद रख, मैम ने बराबर बनाया था, कहीं मोटा पतला नहीं किया था। तो मतलब यहाँ से इधर ये केहूनी है और ये इधर वाला भाग छोड़ दिया, यहीं ये पट्टी क्या होती है, बांधी जाती है। वो पट्टी बांध रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये पट्टी बांधे हैं। या आपकी फिंगर हो गई, जैसे ये आपके फिंगर हो गए, ठीक है, ये फिंगर हो गई आपकी, ये आपका हाथ हो गया, तो यहाँ पे कुछ हो गया तो यहाँ बांध सकते। कहने का मतलब ये पट्टी वहाँ पे बांधी जाएगी जो अंग क्या होते हैं, समान लंबाई चौड़ाई के होते हैं, जिनकी माप क्या होती है, समान होती है, जो समान मोटाई के होते हैं। अब इस फिगर से आप नहीं भूलेंगे, समान मोटाई के होते हैं। अब आता है दूसरा नंबर, मुड़ने वाली पट्टी। तो मुड़ने वाली का पट्टी वहां करते हैं जहां के अंग का माप क्या होता है, समान नहीं होता है। जैसे ये जो कलाई है, मान लो ये कलाई है, ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ समान आती है, लेकिन यहाँ देखो धीरे से ऊपर बढ़ रही है ना, तो ये आप एल्बो से समझ लेना कि मैम ने ऐसे बताया था। तो ये हो गया आपको एल्बो। इधर तो आपने कौन सी पट्टी बांधी, तो साधारण चक्राकार बांधी। इधर ही वो मुड़ने वाली पट्टी बांधी जाए, क्योंकि क्या होता है, कम से ज़्यादा की तरफ हाथ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पट्टी का उपयोग किया था, कौन सी पट्टी का, तो मुड़ने वाली पट्टी का। और कहाँ उपयोग किया था, तो घुटने के ऊपर। जैसे ये आपका घुटना हो गया, पटेला जिसको बोलते हैं, घुटना हो गया, तो फिर इधर जब आप जाते हो, ये मतलब आपकी जांघें हैं मोटी वाली, इधर क्या है आपका पतला वाला टांग है। ठीक है, इधर देखो क्या है, टार्सल, मेटाटार्सल, यही होता है ना, ये पटेला होता है। ठीक है, रेडियस अल्ना होता है, फीमर होता है, आपको पता है ना, रेडियस अल्ना, यहाँ 2 भाग में बटा, ये क्या होता है, फीमर होता है, ये क्या होता है, पटेला होता है, ये क्या होता है, तो टार्सल मेटाटार्सल कलाई का, ये कार्पल मेटाकार्पल कलाई का होता है। ठीक है, और टार्सल मेटाटार्सल इसका होता है, ये जो पैर के नीचे जो उंगलियां रहती है और जो उंगलियां आगे बढ़ती है उसको फ्लैंजीज कहते हैं। ये क्या है, शरीर विज्ञान में वो भी पढ़ना है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये जो पटेला होता है, पटेला के ऊपर जो ये जांग होती है, थाई, थाई पे यहाँ बांधने के लिए क्या होता है, ये पट्टी, मुड़ने वाली पट्टी सही होती है। समझ रहे हैं आप। अब नंबर आता है स्वास्तिकाकार पट्टी कहाँ बांधी जाती है, तो स्वास्तिकाकार पट्टी को बांधने के लिए ये मान लो आपकी कलाई हो गई, कलाई हो गई, और ये मान लो आपका घुटना हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका घुटना। तो ये घुटने पे और यहाँ कलाई पे बांधने की क्या काम आती है, तो यह 8 आकार की स्वास्तिकाकार पट्टी का यहीं पे यूज होता है। जब ये बनता है तो कैसे बनता है, देखने पे 8 का आकार लगता है या स्वास्तिकाकार लगता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ना थंब बना दिया करिए, जैसे कहते हैं ना डन, ऐसे बना दिया करो। अगर जिसको कमेंट नहीं लिखने में टाइम लगता हो तो मुझे लगेगा नहीं मैं ठीक हूँ, लाइन पे चली हूँ, बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आप ये भी समझ गए लंबी पट्टी का उपयोग क्या है, आप ये भी समझ गए कि उसकी चौड़ाई क्या होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, आप ये भी समझ गए कि इसको किस नाम से जालीदार कपड़े गाज के मार्केट में मिलता है। अगर ये नहीं हो तब क्या करें, तो कोई मलमल का या सूती का कपड़ा, मार्किन का, उसको स्वच्छ किया हुआ कपड़ा, उसको आप उपयोग ले सकते हैं। नए कपड़े से लंबी पट्टी बना सकते हैं, और पुराना कपड़ा साधारण सा कपड़ा है तो साधारण पट्टी बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, तो आप बोलेंगे नो मैम। ओके, फिर आता है विशेष अंगों की लंबी पट्टियां। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आया था। ये यहाँ से 2 पट्टियों की आवश्यकता होती वाला क्वेश्चन नहीं, वो तिकोनी पट्टी से आया था, जहाँ पे एक पट्टी लग रही थी। यहाँ पे देखिए, विशेष अंगों की लंबी पट्टी या सिर की पट्टी, इसके लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। देखिए, आपने तिकोनी पट्टी में क्या पढ़ा था कि 1 पट्टी की आवश्यकता होती है, और इसमें लिखा है कि इसके लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, सिर की पट्टी। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें भी आपने पढ़ा था ना सिर की पट्टी। देखिए, सिर की पट्टी पढ़ा था ना आपने, शरीर के विभिन्न अंगों की तिकोनी पट्टियाँ। तो आप यहाँ ने सिर की पट्टी पढ़े थे, सिर की पट्टी पढ़े थे ना। देखिए,
सिर की पट्टी, ठीक है, जहाँ पे एक पट्टी का प्रयोग किया जा रहा था। और अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लंबी पट्टी में 2 पट्टी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, और मैं अपने से नहीं बता रही हूँ बच्चे, मैं बुक की जो भाषा है वो बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप मुझे अगर ये चीज़ और क्लियर दिया है तो आप बता सकते हो या मुझे भेज सकते हो। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम बुक मतलब कलेक्ट करने की, कलेक्शन कम हो पाता, वजह ये है कि मैं यूपी में ना के कहीं और रहती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई चीज़ ना बहुत लिमिट में मिल पाती है, चीज़ें मेरे पास लिमिट में हो पाती, क्योंकि ऑनलाइन जो मिलती है वही हम आपको दे पाते हैं, बता पाते हैं। तो अगर किसी के पास इसका एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो स्क्रीनशॉट या कुछ भी करके डाल सकता है, या बोल सकता है कि मैम मेरे पास है, तो मैं बताऊंगी कहाँ आप भेज सकते हो। दोनों हाथों में पट्टियां पकड़ो और इनके सिरे मिला लो। सिर की पट्टी में क्या है, इसके लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिएगा, लंबी पट्टी सिर पे बांधना है तो 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। दोनों पट्टियों को पकड़ो और इनसे सिर को मिला लो, सिरे मिला लो, मतलब एक और दूसरे के सिरे को मिला लो। 2 पट्टी की आवश्यकता क्यों पड़ रही, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, तो 1.5 सेंटीमीटर से 10 मीटर होती है। शायद इस पर और ज़्यादा पट्टी की आवश्यकता हो, तो इसमें इसलिए 2 पट्टी को मिलाकर उसको 20 मीटर का बनाने के लिए, ठीक है। दोनों हाथों में पट्टियां पकड़ो और इनसे सिरा मिला लो। घायल व्यक्ति को कुर्सी या चारपाई पर बिठाओ। पट्टी के मध्य भाग को कपाल के बीच में ठीक रखो। बीच में मतलब कपाल के ठीक बीच, देखिए बीच में रख रहा है ना पट्टी का मध्य भाग, बीच में रखो, बीच में बिठाओ और बीच कहाँ रखो, कपाल के बीच में ठीक बाहों के ऊपर रखना चाहिए। तीनों पट्टियां विपरीत दिशा में खोलते हुए कानों के ऊपर से सिर के पीछे ले जाकर मोड़ दो। कहने का मतलब 2 था, लेकिन जब आप इसको यहाँ ला दे तो इसका नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। प्रांजल, मोड़ने के बाद पहली पट्टी को सिर के मध्य से सामने की ओर लाओ। इसके बाद दूसरे नंबर की पट्टी को पहले वाली पट्टी के ऊपर माथे के दाहिनी ओर लाओ। ऐसा तब तक कीजिए जब तक कि सिर पूरा ढक जाए, मतलब ऐसा जब तक ना हो जाए, ठीक है। अंत में सिर के पीछे दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर मोड़कर माथे के मध्य में बांध दीजिए। आगे बांधने की बात है, पीछे नहीं, क्योंकि पीछे क्या होंगी तो उसकी जो गांठें होंगी वो चुभेंगी, इसलिए कहाँ बांधने बोल रहे हैं, आगे। उंगलियों की पट्टी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी आवश्यकता अनुसार लेकर कलाई के पृष्ठ भाग पर रखकर लपेट दी जाती। उंगली पे लंबी पट्टी अगर लगाना है तो वो 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का उपयोग करते हैं। देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का उपयोग करते हैं, 1.5 से 8.5 सेंटीमीटर के लिए नहीं। खोल लो, जाके जाओ खोल। तो मैं थोड़ा सा क्लास ले लेती हूँ, फिर अभी आती हूँ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी, उंगलियों की पट्टी क्या होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी आवश्यकता अनुसार लेकर कलाई के पृष्ठ भाग पर रखकर लपेट दीजिए। पट्टी का खुला सिरा बाहर की ओर रखकर पट्टी को तिरछा करते हुए हथेली के पृष्ठ भाग में लाकर अंगुली के नाखून तक लाते हैं। अब पट्टी में साधारण लपेट दीजिए। जब उंगली पर पट्टी लपेट ली जाए तो पट्टी को, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पट्टी को हथेली पर से लाकर अंगूठे की तरफ से होकर कलाई के पृष्ठ भाग पर एक लपेट देंगे। दूसरी उंगली में पट्टी बांधने के लिए फिर पट्टी को पहले की भांति हथेली के पृष्ठ भाग से लाकर दूसरी उंगली के नाखून तक ले जाएंगे। देख रहे हैं कैसे बांध रहे, देखिए उंगली की पट्टी बांधने का तरीका बता रहे हैं। इधर से ले आएंगे, इधर से, फिर इधर से, सपोर्ट देने के लिए वही आपको बताया जा रहा है। भांति दूसरी उंगली में पट्टी बांधने के लिए फिर पट्टी को पहले की भांति हथेली के पृष्ठ भाग से लाकर दूसरी उंगली के नाखून तक ले जाएंगे। पहली उंगली की भांति इस उंगली में भी लपेट देंगे। अंगूठे की पट्टी, स्पाइका पट्टी, देखो ध्यान देना, अंगूठे की पट्टी, स्पाइका पट्टी, यह पट्टी 2 सेंटीमीटर से 3/4 इंच चौड़ी तथा 1.5 मीटर से 1.5 गज लंबी होनी चाहिए। अंगूठे की पट्टी को क्या कहते हैं, स्पाइका ऑफ द थंब, स्पाइका पट्टी भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अंगूठे की पट्टी या स्पाइका पट्टी कैसी होती, यह पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1.5 मीटर क्या होती है, लंबी होनी चाहिए, ठीक है। अंगुली की पट्टी की भांति ही कलाई के पृष्ठ भाग पर रखकर पहले कलाई पर पट्टी
के 2 चक्कर दिए जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2। चक्कर देने के पश्चात छोटी अंगुली की ओर पट्टी को हथेली पर ले जाते हैं, अंगूठे के नाखून के निकट लाया जाता है। नंबर 3, यहाँ पट्टी को अंगूठे पर एक बार लपेटा जाता है। नंबर 4, अब पट्टी अंगूठे के बाहरी किनारे की ओर होगी। यहाँ से अंगूठे तथा हथेली के पृष्ठभाग के ऊपर से ले जाकर पट्टी को छोटी उंगली की ओर ले जाया जाता है। और अंगूठे के लिए कौन सी पट्टी? अंगूठे की पट्टी, स्पाइका पट्टी भी कहते हैं। यह पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अंगुली की पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। देखिए अंगुली लिखा हुआ है। यहाँ से अंगूठे तक हथेली के पृष्ठभाग के ऊपर से ले जाकर पट्टी को छोटी अंगुली की ओर ले जाया जाता है। अब इस पट्टी को हथेली पर से घुमाकर अंगूठे के बाहरी किनारे के निकट लाया जाता है। आप लोग को दिख रहा है। नंबर 6, यहाँ से पट्टी को अंगूठे पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि यह पहले चक्कर के 1/3 भाग को ढक ले। अंगूठे पर घुसकर जब पट्टी फिर अंगूठे के बाहरी किनारे पर पहुँचती है तथा 4 से 5 की भांति अंगूठे और हथेली के पृष्ठभाग से घुमाकर इसे पूर्ववत लाया जाता है। नंबर 8, पूरे अंगूठे पर पट्टी बंध जा। मैं ये चीज़ें छोड़ देती, चाहती तो मैं छोड़ देती, इसका कोई मतलब नहीं। आपको बस ये मेन जरूरी है, लेकिन मैंने पढ़ाने के लिए कहा है तो इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। वैसे मैं यहाँ पे आज रोक दूँ क्योंकि मेरा बच्चा परेशान कर रहा है। यहाँ तक आज मैं पढ़ा के रोक देती हूँ, कल मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पूरे अंगूठे पर पट्टी बंध जाने पर अंतिम चक्कर की कलाई के पास पहुँचने पर पट्टी को कलाई पर 2 बार लपेट देते हैं तथा इसके सिरे की पिन से कलाई के पृष्ठभाग पर अटका देते हैं। उपयुक्त विधि की भांति ही पैर के अंगूठे पर टकने से प्रारंभ करके पट्टी बांधी जाती। आपने क्या देखा था? अंगूठे की पट्टी, पहले अंगुली की पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बांधने का तरीका अलग अलग दिया था, वो भी आपने देख लिया। अंगूठे के लिए अंगूठे की पट्टी है, स्पाइका पट्टी कहते हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी होती? तो आप बोलेंगे कि इसकी चौड़ाई जो होती है 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और क्या 1.5 मीटर या 3/4 गज लंबी होती है। ध्यान 3/4 इंच भी ध्यान दीजिएगा, और जो ये गज में लिखा है इसको भी ध्यान दीजिएगा। और सेंटीमीटर और मीटर की बात है तो ये 2 सेंटीमीटर चौड़ी जो इतनी ये होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और लंबी कितनी होती है? तो 1.5 मीटर लंबी होती है। यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, कल मैं इसके आगे बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ, मैंने ये सोचा चैप्टर पूरा कंप्लीट करूँगी तो ये नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।